तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फ्रूट. सो दैट इज व्हाट द लास्ट लेग ऑफ दिस चैप्टर, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. सो व्हाट इज अ फ्रूट? फ्रूट इज द ripened ovary. अब ripened ovary बोले तो क्या? The ovary that is ripening after fertilization, post fertilization is a fruit. But when the same fruit is formed without fertilization, it is called parthenocarpic fruit, right? इसमें और उसमें फर्क क्या होता है? इसमें वायबल सीड्स होता है, इसमें नहीं होता. से फॉर एग्जांपल इन बनाना. और इसमें जो सीड्स होता है दे आर प्रोपैग्यूल्स, वो आगे चल के नए प्लांट को दे गिव राइज टू न्यू प्लांट्स. ओके, तो व्हाट डू वी सी इन अ फ्रूट? इट कंसिस्ट्स ऑफ अ फ्रूट वॉल एंड सीड्स. और सीड्स क्या है? द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल्स. फ्रूट वॉल को क्या बोला जाता है? पेरिकार्प, राइट? एंड पेरिकार्प इज फर्दर डिविजिबल इनटू 3 पार्ट्स. एपिकार्प, बाहर से शुरू करें. एपी मतलब सबसे हमेशा इट इज ईदर द आउटर या द टॉप मोस्ट. एपी आउटर मोस्ट, मिडल एंड इनर मोस्ट. ओके, और फिर सीड्स. नाउ डिपेंडिंग ऑन वो राइपेंड ओवरी जो है या फ्रूट जो है वो किस टाइप के कार्पेल से डेवलप कर रहा है, या सॉलिटरी फ्लावर से डेवलप कर रहा है या इन्फ्लोरेसेंस से. इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स. ओके, अब हम फ्रूट के टाइप्स भी देख लेते हैं. द फ्रूट दैट डेवलप्स फ्रॉम अ मोनोकार्पिलरी ओवरी हो या सिनकार्पस फ्यूज वाले ओवरी हो, दे आर कॉल्ड सिंपल फ्रूट्स. उनमें भी 2 टाइप्स है. फर्स्ट इज बेरीज. यहाँ पे ओवरी कैन बी सुपीरियर या इंफीरियर. इट कैन बी मल्टी और मोनोकार्पिलरी. ओके, पेरिकार्प यहाँ पे 3 लेयर ही होता है. एग्जाम्पल टोमेटो, ग्रेप्स. ड्रूप, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल. खाली यही एक एग्जाम्पल आपके सिलेबस में दिया हुआ है. इट ऑलवेज डेवलप्स फ्रॉम अ सुपीरियर ओवरी और मोनोकार्पिलरी. एंड वन सीडेड. ओके, एग्जाम्पल मैंगो एंड कोकोनट. इनका स्ट्रक्चर हम अभी देखने वाले हैं इन डिटेल्स. फिर आते हैं एग्रीगेट में. द फ्रूट दैट डेवलप्स फ्रॉम एपोकार्पस पॉलीकार्पिलरी ओवरी. एपोकार्पस हो गया तो मतलब क्या? दे आर फ्री, राइट? दे आर नॉट फ्यूज्ड. पॉलीकार्पिलरी मतलब मल्टीपल. तो जहां पे गाइनेशियम के ऐसे कंडीशंस होते हैं उससे जो फ्रूट निकलता है दैट इज एग्रीगेट. एग्जाम्पल कस्टर्ड एप्पल, स्ट्रॉबेरी. कंपोजिट, वेयर द एंटायर इन्फ्लोरेसेंस डेवलप्स इनटू अ फ्रूट. ओके, उसको कंपोजिट बोलते हैं. एग्जाम्पल इज पाइनएप्पल एंड अनदर वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल इज फीड. ओके, नाउ लेट अस लुक इनटू मैंगो एंड कोकोनट. दीज आर गिवन इन योर बुक आल्सो एंड लेट्स हैव अ लुक एट इट. तो एक तरफ मैंगो है, दूसरी तरफ कोकोनट. सो दिस इज द सेक्शन ऑफ अ मैंगो. द आउटर मोस्ट पील जो है दैट इज द एपिकार्प. ये जो बीच में फ्लेशी पार्ट है जिसे हम खाते हैं दैट इज द मेसोकार्प. एंड जस्ट आउटसाइड द पील, सॉरी सीड, यू नो, आपको कहाँ ये समझ में आएगा? जब आम कच्चे से पक्का होने लगता है, यू वुड सी जस्ट आउटसाइड द सीड एक लेयर काफी हार्डन हो जाता है. या आम के अचार में भी जो चूस के फेंक देते हैं एक हार्ड लेयर होता है ना, दैट इज द स्टोनी एंडोकार्प ऑफ मैंगो. ओके, एंड दिस इज द सीड. एक ही सीड है, ये सुपीरियर ओवरी एंड मोनोकार्पिलरी ओवरी कार्पेल से डेवलप हुआ है. ये जो ब्राउन पार्ट ऑफ द कोकोनट होते हैं जिसे हम फोड़ते हैं दैट इज द स्टोनी एंडोकार्प ऑफ द फ्रूट. इसके बाहर जो फाइब्रस लेयर होते हैं द कॉयल, जिसे हम कॉयल बोलते हैं दैट इज द मेसोकार्प. ओके, और बाहर का वो जो ग्रीन लेयर दैट इज फ्यूज्ड, सो दैट इज द एपिकार्प. एंड दिस व्हाइट पार्ट इज द सेल्यूलर एंडोस्पर्म. ओके, और अंदर जो पानी होता है नारियल का पानी that is free nuclear endosperm. So this is all about drupe. Now let us look into the structure of a seed, dicot as well as monocot. तो dicot seed, सबसे पहले हम dicot seed को समझेंगे. और dicot seed को समझने के लिए the best thing and the easiest thing is to study the structure of a gram. या चने को अगर हम भिगो के उसको देखें. So at home you अगर चने को कभी भिगोए, if you see you will see सबसे पहले बाहर पतला सा पेपरी से कवर निकल आता है, राइट? नाउ
दिस इज द सीड ऑफ अ डाइकॉट सीड, चना ले लेते हैं। ये जो है दिस इज द, लेट मी कम टू दिस साइड, seed coat, okay, and it is two layered. Outer layer is testa, inner layer tegmen, okay, और नीचे के तरफ आए, यहाँ पे यू कैन सी अ होल, छोटा सा जब आप भिगोएंगे चना, देन आफ्टर इट स्वेल्स यू कैन सी, इफ यू नीड यू कैन टेक द हेल्प ऑफ अ सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास या विद द नेकेड आई आल्सो यू कैन सी अ वेरी स्मॉल होल इज देयर, दैट इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। और ये जहाँ पे है, ये ओव्यूल बनने से पहले प्लेसेंटा पे लगा हुआ था, राइट? तो यहाँ पे एक छोटा सा दाग जैसा रह जाता है, द स्कार, that is called hilum. Scar is nothing but it is the point of attachment of the ovule to the placenta. Okay? ये है माइक्रोपाइल। इस होल से ये छोटा सा होल रह जाता है, while germinating air and water enters through this hole. Now you split it open. तो ये क्या हो गया? ये दो cotyledons है। मैं दोनों को और नीचे ला दूं, लेट मी पुट अ मार्जिन हियर। Cotyledons. These are protective as well as the nourishing leaves for the developing embryo. ये वो दो पत्ते हैं, you can call it leaf-like structure, not a typical photosynthetic leaf but a nourishing and a protecting leaf, जो इसको कवर करके और प्रोटेक्ट करके रखते हैं। and once it starts germinating, तब फर्स्ट नरिशमेंट इसी cotyledonous leaves से आता है। okay, now let us look into the structure of this embryo. तो ये हो गए दो cotyledons, and these cotyledons अगर आप पीछे देखें, this is the front part, okay, just for your idea, ये जहाँ पे attached है that is called a cotyledonary node. Okay, now this is the embryonal axis. Okay, तो पार्ट, इसको अगर हम embryonal axis समझे इस पूरे को, the part of the embryonal axis that lies above the cotyledonary node. Okay, so यहाँ से जो ऊपर है, this is called the epicotyle, or part of the axis that is below the cotyledonary node. cotyledonary node फिर से बोलियो, जहाँ पे cotyledons जिस पॉइंट पे जाके अटैच होते हैं, that is called the hypocotyle. epicotyle में हमें क्या देखने को मिलता है? This is the shoot tip और this is the plumule, future shoot, right? And these are the leaves, first pair of leaves, and this is the radicle, future root. Okay, so this is all about a dicot seed. अब हम monocot seed का देखते हैं। तो अब हम देख लेते हैं the structure of a monocot seed. ये this is the structure for maize seed. तो सबसे पहले these are the seed coat. यहाँ पे the seed coats are thin, papery and they are fused with the fruit wall. Okay. फिर यहाँ पे this is the endosperm. Endosperm यहाँ पे retain होता है. You remember what is an endosperm? Double fertilization के बाद the central cell and the second male gamete वो fuse होता है and then triple N. वो first it develops before the embryo develops, right? So that it can provide nourishment to the developing embryo. Now one thing, endosperm उस developing zygote से जब तक वो embryo नहीं हो जा रहा है, it is the endosperm that provides nourishment. इसीलिए in many seeds you will not find the endosperm in a matured seed.
और cotyledons बाद में आते हैं, which is going to provide nourishment to the developing embryo, मतलब जो after germination जो या germination के during जो उन्हें nourishment चाहिए होता है. Okay, please mark this. इससे पहले वाले डाइकॉट में जब हमने पढ़ा था, it did not have the endosperm, वो endosperm को खा चुके थे. यहाँ पे the developing embryo has not eaten up the endosperm, it persists. So this is an endospermous seed. ये एंडोस्पर्म रहता है और यहाँ पे जो कॉटिलेडन और एम्ब्रियो रहता है वो एक कोने में रहता है. लाइक इन डाइकॉट इन ग्राम वी हैड सीन वो बिल्कुल बीचों बीच था, राइट? एंड द कॉटिलेडन लीव्स वर प्रोटेक्टिंग इट. लाइक दिस वाज द एम्ब्रियो एंड दिस वाज द दे वर द कॉटिलेडन्स. यहाँ पे ऐसा नहीं है. यहाँ पे लाइक दिस इज द सीड. यहाँ पे दिस पोर्शन इज वेयर द एम्ब्रियो एंड द सिंगल कॉटिलेडन इज देयर. तो ये एंडोस्पर्म और कॉटिलेडन के बीच एक प्रोटीनेशियस लेयर आ जाता है विच इज कॉल्ड एल्यूरोन लेयर. प्रोटीनेशियस इन नेचर. ये है कॉटिलेडन. बट इन मोनोकॉट यहाँ पे कॉटिलेडन को स्पेशल नाम से बुलाया जाता है स्क्यूटेलम. ओके, और ये वन पीस होता है बिकॉज दिस इज मोनोकॉट. नाउ दिस इज द एम्ब्रियो हियर. दिस इज द प्लम्यूल. नाउ अगर ये प्लम्यूल है तो ये क्या है? व्हाट इज दिस? शीथ लाइक थिंग. इन मोनोकॉट इस प्लम्यूल को प्रोटेक्ट करने के लिए एक शीथ लाइक स्ट्रक्चर होता है विच इज कॉल्ड कोलियोटाइल. क्लियर? और ये है रेडिकल. यहां पे भी एक शीथ लाइक स्ट्रक्चर होता है विच प्रोटेक्ट्स द रेडिकल एंड दैट इज कॉल्ड कोलियोराइजम. Okay, so with this we are done with the structure of a monocot seed also. So dicot, monocot सब हो गया. And with this we are done with the chapter. I hope I have been able to make things clear to you. I hope I have not missed anything. और जो families है उसके लिए मैं अलग अलग families के लिए अलग अलग छोटे छोटे videos बना दूंगी. Families में it's mainly you have to remember the floral structure. Okay. So for students, again I am requesting you, for those who have not yet subscribed to my channel, please subscribe it now and please do write some comment कि how are you liking my videos. मैं तो एक एंड से बोले जा रही हूँ पर उधर से कोई फीडबैक ना आए तो मुझे पता कैसे चलेगा कि I am doing a good job or not. Where do I need to improve? Okay, so please feel free to give your honest feedback and do subscribe to my channel. And I'm going to see you very soon with another video and another chapter. Take care of yourself, your health, your studies. Work hard, work smart, make plan and then move ahead. Don't move ahead and without any planning in a zigzag. It's not going to help you. Okay? So I'll see you in the next video. Bye.